हमारे देश में इंजीनियरिंग एक परंपरा है। बच्चा होने से पहले ही मम्मी पापा डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर। घर में कुछ मिले ना मिले, आपको एक इंजीनियर जरूर मिल जाएगा। इंडिया में 6000 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और हर साल 15 लाख इंजीनियर पास आउट होते हैं, पर 90% लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनके कॉलेज में प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं और 5-10 प्लेसमेंट ड्राइव लाकर स्टूडेंट्स को फेलियर फील करवा देते हैं, saying we brought the opportunities but you weren't capable। ये बस आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगी दिल्ली के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, जिन कॉलेजेस में तुम ये इश्यूज फेस नहीं करोगे। दिल्ली एनसीआर इज द 7th बिगेस्ट आईटी हब इन इंडिया। यहाँ लगभग 12,000 से भी ज्यादा कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इसी वजह से फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिल्ली में इंजीनियरिंग करना नेचुरल चॉइस बन जाता है। और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से कॉलेजेस में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए टू इंश्योर अ सक्सेसफुल करियर। पहला कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, जो 239 एकर्स में फैला हुआ है। दिल्ली के बीच में एक अच्छा ऑप्शन है बीटेक करने के लिए। JMI की NIRF रैंकिंग 24th है और यहाँ की ट्यूशन फीस लगभग 64,000 तक है और एवरेज सैलरी पैकेज है 7 to 11 LPA तक। इसमें एंट्रेंस के लिए जेई मींस देना पड़ता है और एलिजिबिलिटी के लिए क्लास 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए या 3-4 साल का डिप्लोमा 55% एग्रीगेट के साथ। 2024 में बीटेक इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक 42,700 के करीब था और 2024 में टॉप रिक्रूटर्स में KPMG, एक्सेंचर और DLF जैसी बड़ी कंपनियां थी। Now before I talk about college ranked 2, I want to introduce you to a truly revolutionary engineering institute। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो इनोवेटिव एजुकेशनल अप्रोच ये लेके आए हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलेज में नहीं मिलती। ये कॉलेज अगले कुछ सालों में इंडिया का स्टैनफोर्ड बन सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंटेलीपैथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। हर साल इंडिया में लगभग 15 लाख बीटेक ग्रेजुएट्स पास होते हैं, लेकिन 90% को जॉब ही नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि वो केपेबल नहीं है और ये भी नहीं है कि कंपनीज फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहती। अगर ऐसा होता तो हर साल करोड़ इन्वेस्ट करके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की जरूरत ही नहीं होती। प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज आउटडेटेड सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, मैथ्स, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आईटी इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। जो कोडिंग सिखाई जा रही है वो सिर्फ बेसिक तक लिमिटेड है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्केलेबल प्रोडक्ट बिल्डिंग, इंडस्ट्री लेवल कोडिंग, ये सब तो सिखाया ही नहीं जा रहा है। फैकल्टी स्टूडेंट्स को रट्टा मारने में मजबूर करती हैं क्योंकि उनका खुद का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जीरो होता है। कितने फैकल्टीज को एक्चुअल कोडिंग का एक्सपीरियंस होता है? सोचो, क्या तुमने कभी सुना है कि डॉक्टर्स जॉबलेस हैं? नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग रियल डॉक्टर्स के सुपरविजन में होती है। तो इंजीनियर्स को वैसे ही प्रैक्टिकल लर्निंग क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर तुम्हारा गोल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी टॉप कंपनीज में जॉब पाना है तो तुम्हें वही लोग सिखाएंगे जिन्होंने इन कंपनीज पे काम किया है और यही गैप IST फिल कर रहा है। ये इंडिया का पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया है, जहां फैकल्टीज गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं। यहाँ डे 1 से वही चीजें सिखाई जाती हैं जो इंडस्ट्री में एक्चुअल काम आती हैं। और बस इतना ही नहीं, IST कुछ नेक्स्ट लेवल बेनिफिट्स भी देता है। IIT से माइनर सर्टिफिकेशन, ग्लोबल टेक कॉन्क्लेव में विजिट, मैंग कंपनीज के कैंपसेस का एक्सपोजर और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सपोर्ट। आज से सिर्फ डिग्री देने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के टॉप टेक टैलेंट्स डेवलप करने के लिए बना है। यहाँ एडमिशन भी ऐसे ही नहीं मिलता। INET टेस्ट के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर तुम टेक में करियर बनाना चाहते हो तो IST को जरूर एक्सप्लोर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब चलते हैं वापस दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट पे। सेकंड वी हैव दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, DTU, जिसका NIRF रैंकिंग 27 है। ये भी दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एक है। यहाँ बीटेक DE के 18 कोर्स मिलते हैं जिनकी फीस 3 से 7 लाख तक होती है। एडमिशन के लिए JEE मेन एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग JAC दिल्ली में पार्टिसिपेट करना होता है। 12th में मिनिमम 60% मार्क्स पे रिक्वायर्ड है। प्लेसमेंट की बात करें तो DTU का रिकॉर्ड काफी शानदार है। हाईएस्ट पैकेज 85 LPA तक गया है और एवरेज पैकेज 15 LPA मिला है। 2024 में 1900 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है और 350 प्लस कंपनी जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, TCS हायरिंग के लिए आई हैं। ब्रांच वाइज कट ऑफ देखें तो CSE का क्लोजिंग रैंक 6400 तक था और IT का 6800। नेक्स्ट कॉलेज इज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, जिसकी NIRF 2024 रैंकिंग 57 है। यहाँ बीटेक के 24 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी टोटल फीस 4 लाख तक है। एडमिशन के लिए JEE मेन एग्जाम देना होता है और उसके बाद जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग JAC दिल्ली में पार्टिसिपेट करके NSUT को अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है।
प्लेसमेंट की बात करें तो 2024 में हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ पर एनम तक गया है, जबकि एवरेज पैकेज 18 एलपीए तक है। इस साल इस कॉलेज में 320 प्लस कंपनियां आई हैं, जिनमें से 80 नए रिक्रूटर्स हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। IIT दिल्ली जिसका NIRF रैंकिंग 85 है और इसमें बीटेक के 8 कोर्स अवेलेबल हैं, जिनकी टोटल फीस 20 लाख तक होती है। एडमिशन का मोड JEE मेन के स्कोर के थ्रू होता है और उसके बाद JAC दिल्ली में पार्टिसिपेट करके प्रेफरेंस सीट सेलेक्ट करनी होती है। कट ऑफ की बात करें तो 2024 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक 7000 तक था। IIT दिल्ली का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। 2024 में हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 49 LPA तक गया है, एवरेज पैकेज 21 LPA है और प्लेसमेंट रेट भी 90% है। टॉप रिक्रूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, मिंत्रा, डेल, TCS जैसी कंपनियां आती हैं। नेक्स्ट अप वी हैव गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसकी NIRF रैंकिंग 89 है। IPU में बीटेक के 177 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी टोटल फीस 2 से 10 लाख तक होती है। एडमिशन के लिए JEE मेन या IPU CET के स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है। JEE मेन क्वालिफाइज को JAC दिल्ली काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जबकि IPU CET के कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से जाना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 पास विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स जरूरी हैं। कट ऑफ की बात करें तो 2024 में बीटेक CSE के लिए जनरल ऑल कैटेगरी का लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक था 31,000 के करीब। इसकी प्लेसमेंट भी काफी इंप्रेसिव है। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 41 LPA तक गया था, जबकि एवरेज पैकेज 7 LPA तक है। नेक्स्ट वी हैव महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MAIT। यहाँ BE BTech के 15 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी टोटल फीस 5.5 लाख तक होती है। एडमिशन के लिए JEE मेन या CUET UG एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। कट ऑफ की बात करें तो 2024 में बीटेक CSE के लिए जनरल ऑलराउंड कैटेगरी का राउंड 1 क्लोजिंग रैंक था करीब 37,000 के। प्लेसमेंट में भी MAIT शानदार परफॉर्म कर रही है। 2024 में डीप लॉजिक, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो जैसे टॉप रिक्रूटर्स ने MAIT के स्टूडेंट्स को हायर किया है। सैलरी पैकेज भी इंप्रेसिव रहे हैं, जो कि 15 LPA से 20 LPA तक गए हैं और हाईएस्ट पैकेज 52 लाख तक गया है। देन वी हैव भारतीय विद्यापीठ। इस कॉलेज में BE BTech के 14 कोर्सेज अवेलेबल है, जिनकी टोटल फीस 3.3 लाख से 4.6 लाख तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो कैंडिडेट्स को 10+2 में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। एडमिशन JEE मेन और IPU CET के स्कोर के बेसिस पे होता है। प्लेसमेंट में मीडियन सैलरी 6 LPA तक जाती है, जहां TCS, EY, ओपेरा सॉल्यूशन जैसे टॉप रिक्रूटर्स आते हैं। और बीटेक CSE के क्लोजिंग रैंक 2024 में करीब 71,000 के अराउंड था। देन वी हैव यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट बीटेक प्लस MTech डुअल डिग्री, MTech और MCA जैसे UG और PG कोर्सेज ऑफर करता है। बीटेक प्लस MTech के लिए JEE मेन या IPU CET देना जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। बीटेक प्लस MTech के लिए कैंडिडेट का 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। USICT की NIRF रैंकिंग 89 है और ये अपनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी और टॉप प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट पैकेज है 41 LPA और एवरेज है 7.2 LPA, जिसमें हर साल बड़े रिक्रूटर्स विजिट करते हैं। नाइन्थ कॉलेज वी हैव इज JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। एक रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, जो प्लेसमेंट्स के मामले में काफी अच्छा है। यहाँ एडमिशन JEE मेन, क्लास 12 मेरिट या JEE UGET के बेसिस पे होता है और 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ट्यूशन फीस 10 से 18 लाख तक होती है और हॉस्टल और बाकी खर्च मिला के टोटल कॉस्ट 16 to 28 लाख तक पहुंच जाता है। NIRF रैंकिंग इसकी 101 से 150 के बीच में होती है और यहाँ 15 बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 60 LPA तक, जबकि मीडियन पैकेज 8 LPA तक गया है। And then finally we have मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, जिसमें एडमिशन JEE मेन और MRNAT के थ्रू होता है। एलिजिबिलिटी के लिए 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ट्यूशन फीस 4 से 12 लाख के बीच में होती है और प्लेसमेंट में एवरेज पैकेज 3 से 4 LPA तक है। NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग यहाँ भी 101 से 150 के बीच में है, जो इसे भी एक डिसेंट ऑप्शन बनाता है। इसी के साथ हमारी 10 कॉलेजेस की लिस्ट यहीं खत्म होती है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू तुम्हें एक रफ आइडिया लगा होगा कि विच कॉलेज इज गुड फॉर यू। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड गेट रेडी फॉर योर टेक करियर। बट हाँ, वन मोर टाइम, एक बार IST का वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।